नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज परेशान क्योंकि दिल्ली और कोलकाता में जो घटनाक्रम हुआ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात कर हत्या को अंजाम दिया गया। इसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराजगी जता रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। दिल्ली से ये अहम खबर, कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का ये पूरा मामला। देश भर में दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। सफदरगंज, आरएमएल और लोकनायक में ये हड़ताल, जेबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में हड़ताल जारी है। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जिसकी वजह से जो ओपीडी सेवाएं हैं वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं। और इसमें इमरजेंसी सेवाएं तो सुचारू रखी गई हैं, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद करने की वजह से भी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरआईएमएस के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने फिलहाल बहिष्कार का ऐलान किया है, क्योंकि कल इसको लेकर लगातार विचार विमर्श किया गया। बहिष्कार के दौरान ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, इस बात का भी ऐलान किया गया है। आरआईएमएस में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चलती रहेंगी। प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिस तरीके से इस घटनाक्रम को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वाकई जो घटनाक्रम सामने आया, जिस तरीके से सेमिनार हॉल में, जो कि एक सुरक्षित और महफूज जगह होती है, और वहां पर रेस्ट करने के लिए पहुंची हुई थी, क्योंकि शव भी यहीं से बरामद हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है और पूछताछ भी की जा रही है। बावजूद इसके इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मजिस्ट्रेटिव जांच और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। और अपराध देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो महिला सुरक्षा अब एक बड़ा मसला बन गया है। और कोलकाता की ये जो घटना है, इसको लेकर लगातार नाराजगी और डॉक्टर्स, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा की डिमांड की जा रही है, सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स मंगलवार को भी हड़ताल पर हैं, यानी कि आज भी ये प्रदर्शन इस घटनाक्रम को लेकर। और इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित कर दी हैं। हालांकि कई अस्पतालों में इमरजेंसी जो सर्विस है उसे बहाल रखा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो भारी नाराजगी, इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक तैयारियां भी की गई थी, ताकि मरीजों को इलाज में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं और इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के मद्देनजर बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों के ओपीडी में आने वाले मरीजों को सोमवार को बिना चिकित्सकीय परामर्श के लौटना पड़ा। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज भी हड़ताल है। कल की तरह आज भी मरीजों को इलाज के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और मरीज और उनके परिजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों से सुबह करीब 5 बजे से कतार में लगने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते इन्हें इलाज नहीं मिल पाया। तो अब दिक्कतें जो हैं इस नाराजगी के चलते बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो एम्स सफदरगंज आरएमएल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जो ओपीडी सेवाएं हैं वो बाधित हैं। इससे जो मरीज हैं पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल वापस लौटना पड़ रहा है। यानी कि इस नाराजगी और इस प्रदर्शन का जो खामियाजा है, सिस्टम की लाचारी या बेबसी कहा जाए इसे, और जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ,
इसकी नाराजगी और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जस्टिस की मांग की जा रही है और एक ठोस कानून बनाया जाए। जो डॉक्टर्स फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी की मांग की जा रही है और इसका खामियाजा ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे संवाददाता भी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी हैं, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मधुर दरबारी हैं संवाददाता प्रयागराज से, राजू शर्मा है मेरठ से, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से। तो सबसे पहले प्रतिक्रियाएं साझा कर लेते हैं कि आखिर कहां पर किस किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और मरीजों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज से शुरुआत करेंगे, मधुर दरबारी का रुख करेंगे। मधुर, प्रयागराज में क्या इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है? जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल देखने को मिल रही है। आपको बता दूं, जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे है और उन्होंने कह रखा है कि हम अनिश्चितकाल तक इसको स्ट्राइक को लेकर जाएंगे जब तक कि किया जाए। कार्ड को जो है रिपीट किया जा रहा है और ये कब तक इतनी जो हमारे देश की बच्चियां हैं वो कब तक जो है मरीज आ रहे हैं, क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो सारे स्ट्राइक के ऊपर है। और हेलो मधुर, ये वॉइस डिस्टर्ब कर रही है जी। मधुर, मेरे साथ कोई रेजिडेंट डॉक्टर्स है, मैं उनसे आपको बात करवाना चाहूंगा जी। आप आइए। कोई आप लोग कहाँ गए? आपके कौन बात करना चाह रहा? कोई आइए ना आप लोग। हाँ आइए आइए। ये मेरे साथ हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या आप लोग की डिमांड है? जो दोषी है उसको सजा मिले, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगे, तुरंत ही हमारे गार्ड लगाए जाए ताकि हम अपने आप को फ्री फेस कर सके। यहाँ पे इतनी जनता आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही चाहते हैं कि गार्ड आ जाए, कैमरा लग जाए और जो कार्रवाई होनी है वो जल्द से जल्द। देखिए सीसीटीवी कैमरा तो वहां पे भी लगे हुए थे जब यहाँ पे घटना हुई है, और उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? जब सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी इस तरह घटना को अंजाम दिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि जो ये साइकोलॉजिकल जो एक मनोवृत्ति है लोगों की, सबसे पहले वो उसको बदलना चाहिए? ठीक है, अपराध पे तो जो लगाम लगनी चाहिए, प्रशासन को अपनी कमर कसनी चाहिए। प्रशासन कहीं ना कहीं तो अपनी मुस्तैदी नहीं दिखा पा रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है, चाहे वो देश के किसी भी सूबे में हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप एक डॉक्टर हैं, एक मनोचिकित्सक हो, अगर आप देखें तो कोई मनोवृत्ति आदमी की पता नहीं कौन सी ऐसी मनोवृत्ति जिसके वजह से चलते और अपनी बहन माँ के होते हुए भी वो इस तरह की महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सबसे पहले वहां पे कमी उसको जो है ठीक किया जाना चाहिए? समाज सबसे पहले समाज को सुधारना चाहिए। समाज को तो सुधारना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट का इलाज होता है, बट हम हर साइकियाट्रिक पेशेंट को ढूंढ। मधुर, आप पूछिएगा क्योंकि प्रदर्शन और जस्टिस की मांग, क्योंकि अगर नो सेफ्टी तो नो ड्यूटी, ऐसी तख्तियां नजर आ रही हैं लिखी हुई जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में ओपीडी सेवाएं जो बंद की गई हैं, इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदारी है। देखिए अब जो इसके वजह से जो ओपीडी जो बाधित हो रही है और जो इनोसेंट लोग हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी तो इनोसेंट लोग हैं, हम इनोसेंट लोग में नहीं आते, हम सिर्फ डॉक्टर्स आते हैं। हम लोग के माँ बाप भाई बहन नहीं है, हम एक इंसान नहीं है। अगर हम हैं तो हमारे पे भी कुछ डिमांड है, आप जितनी जल्दी पूरी करेंगे उतनी जल्दी हम काम करेंगे। काम तो चल ही रहा है, काम तो हम हमारे कंसल्टेंट्स करेंगे, काम तो हो ही रहा है। अगर वो क्या आप लोग की मांगे हैं? क्या हमारी यही मांगे हैं, जो भी विक्टिम के साथ हुआ है उसका जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, हमें सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, गार्ड दिया जाए, प्रॉपर गार्ड 24 घंटे तैनात किया जाए, सीसीटीवी कैमरा अगर एक एंगल से लगाए गए तो दूसरे एंगल से लगाया जाए, ताकि हम काम प्रॉपर ठीक से कर सकते। इसकी जिम्मेदारी किसी को लेना पड़ेगा ना। ठीक है मधुर, राजू शर्मा का रुख करेंगे, मेरठ का रुख करेंगे। ठीक बात है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं, प्रति महिला डॉक्टर्स गार्ड प्रोवाइड करना या इस तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन
और भी तरीके हैं किस तरीके से सुरक्षा, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से लापरवाही बरती जाती है ये जग जाहिर है। अगर ठोस कार्रवाई होती तो शायद इस तरीके की घटनाओं में थोड़ा बहुत अंकुश जरूर लगता हुआ नजर आता। राजू शर्मा का रुख करेंगे, मेरठ में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है इस मसले को लेकर, कोलकाता की इस घटना को लेकर क्या प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं? राजू। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी लगातार कोलकाता की घटना को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो की जानी चाहिए, डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो दी जानी चाहिए। साथ ही जो इस तरह की घटना है उस पर जो सख्त कानून है वो लागू किया जाना चाहिए। डॉक्टर का जो एक्ट है उसमें बड़ा एक बदलाव की मांग लगातार डॉक्टर कर रहे हैं। कल मेरठ में IMA के डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन किया और DM के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन किया, मांग की कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए और जो इस तरह की घटना करते लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सोनी की जगह जगह इस तरह की घटनाएं सामने आती है, डॉक्टरों पर हमले होते हैं, हॉस्पिटलों में भी तोड़फोड़ की जाती है और तरह तरह के जो आरोप है वो भी लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इनसे शुद्ध होकर जो डॉक्टर है वो अब इस तरह की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी तमाम जो डॉक्टर्स है रेजिडेंस डॉक्टर को प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। बाकायदा एक पूरा जो 1 घंटे का जो प्रदर्शन था वो किया था। उसी दौरान तमाम जो मरीज थे उन्हें भी खासी समस्या का सामना करना पड़ा था। इलाज को लेकर भी काफी जो बीमारदार है वो परेशान घूमते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज मेरठ में तमाम डॉक्टर जो है वो बाकायदा प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो OPD सुविधाएं है उसको भी। चलिए, मेरठ में भी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रायबरेली और कानपुर का रुख करें उससे पहले डॉक्टर VN त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया भी इस मसले पर ले लेते हैं। डॉक्टर VN त्रिपाठी जी, कोलकाता का ये घटनाक्रम, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या नहीं लगता कि सुरक्षा सिक्योरिटी में चूक है? क्योंकि डॉक्टर्स को किसी भी टाइम, क्योंकि ये ट्रेनी डॉक्टर थी और जिसके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक तो ये मानसिकता जो इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, दूसरा सुरक्षा को लेकर सवाल। अनम्यूट करिएगा। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अच्छा जी जी। चलिए, मुझे लग रहा है वीरेंद्र त्रिपाठी जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। रायबरेली का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, रायबरेली में भी क्या प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिल रही है? मरीजों को किस तरीके से दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में भी बंगाल की जो आग है वो देखने को मिले। जिस प्रकार महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी उत्तर प्रदेश में, लगातार जो डॉक्टर है वो हड़ताल पे, डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पे बैठे हुए, वो भी विदाउट जस्टिस लगातार नारे लगा रहे। तस्वीरें हैं रायबरेली एम्स की, जहां आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे जो डॉक्टर है वो हड़ताल कर रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो मार्च भी निकाला गया और यहाँ पे काला जूता पहन कर से यहाँ के जो डॉक्टर वो देख सकता है सफेद की शांति बनेगी ऐसे लोग। केशवानंद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कौस्तुभ मिश्रा का रुख करेंगे। कौस्तुभ मिश्रा, कानपुर में भी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही है इस घटनाक्रम को लेकर? मरीजों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दो, अगर धरती के भगवान के साथ इस तरह से घटना होगी तो कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए कानपुर मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ पर कल भी डॉक्टर्स ने अपना कार्य किया था और आज भी डॉक्टर्स अपना कार्य कर रहे हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स द्वारा कल शाम को एक कैंडल मार्च निकाला गया था। इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं उनकी मांग है कि दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। हमारी कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय काला से फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उन्होंने शासन को कई बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर पत्र लिखा, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कराए गए, तो जिससे कहीं ना कहीं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और उनके अभिभावक हैं उनमें डर का माहौल है। बिल्कुल, डर का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है अब? जी, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप, और सुरक्षा
एक बड़ा सवाल है अब। जी बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है सोनी जी कि बिल्कुल ये, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज प्रशासन से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं विभागाध्यक्ष और कॉलेज प्रशासन की गलती है। महिला चिकित्सक, महिला हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था अपने देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में फुल प्रूफ नहीं है। ये और सुदृढ़ होनी चाहिए। ये लोकल जो हमारे मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रधानाचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल जिम्मेदारी है कि वहां काम करते हुए हमारे डॉक्टर, पर्टिकुलरली जो महिला चिकित्सक हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं, उनकी पूरी फुलप्रूफ सुरक्षा की जाए। इस घटना से मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, दुखी हूँ और मुझे बहुत दर्द है, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रधानाचार्य भी रहा हूँ और प्रदेश का डायरेक्टर जनरल भी रहा हूँ। मैं कहीं न कहीं कॉलेज प्रशासन के साथ साथ समाज का भी इसमें एक बहुत गलत वो है, नैतिक पतन है, उसका ये परिलक्षित है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ और प्रधानाचार्य और जिम्मेदार लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे जो चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक खासतौर से, इनकी पूरी हिफाजत करें, इनको वर्किंग एटमॉस्फेयर दें, वर्किंग आवर्तन के बीच करें और सुरक्षा में चाक चौबंद रहें, जिससे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और इसमें जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे एक मैसेज जाए कि हमारे चिकित्सक या किसी भी महिला जो कर्मी है, खासकर हमारी महिला चिकित्सक है, उसके साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर वाकई सुरक्षा पर सवाल उठना लाजिमी हो जाता है। हमारे साथ अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। लगातार डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांड है, मांग है इस प्रदर्शन के जरिए कि सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए फीमेल डॉक्टर्स को। लेकिन देखा जाए तो महिला असुरक्षा की भावना हर एक नारी के जहन में नजर आने लगी है, जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब कोलकाता मर्डर केस में रेप के बाद जिस तरीके से हत्या की गई, इसमें अब सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ममता के होते हुए ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के सत्ता में काबिज रहते इस मसले पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इस तरीके की राजनीति भी होती हुई, बयानबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश सिंह का रुख करेंगे दिल्ली का। अखिलेश, देखा जाए सियासत भी तेज है, लेकिन सुरक्षा का कोई सॉल्यूशन अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए। अखिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। अखिलेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए, आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन के तरफ से जो देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है, इसमें उन्होंने कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री कोलकाता के साथ उनकी बातचीत हुई। जब नेटवर्क यहाँ नहीं आ रहा है, बाहर आ गए। बैठक में बेनतीजा रहने के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा, बाहर आ गए एकदम। कोई ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की जाएगी, तब तक उसमें किसी तरह का कोई भी ढिलाव हड़ताल में नहीं किया जाएगा। ओपीडी बंद रहेंगी, सर्जरी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ जो वैकल्पिक मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह से ठप रहेंगी। अगर दिल्ली का हाल देखा जाए तो दिल्ली के अंदर एम्स के अंदर जो सुबह ओपीडी लगती थी, उसमें मरीजों की संख्या करीब करीब 30 से 35% कम हो गई। वहां पर मरीजों का आना कम हो गया है। जो रूटीन बेज में यहाँ प्लान मरीजों के ऑपरेशन के लिए लगा रहता था, वो भी कम कर दिया गया। बाकी जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो भी एम्स में ठप हो गई हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो, सफदरजंग हो, पंत हॉस्पिटल हो, दिल्ली को लगभग ज्यादातर सभी हॉस्पिटलों में यही हाल है। मरीज परेशान है,
उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन डॉक्टरों का सीधा ये मांग है कि जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आगे की कार्रवाई क्या हुई इस पर कोई अपडेट अभी हमको नहीं मिला। दूसरा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई उसमें मीटिंग बिल्कुल बेनतीजा रही। बेनतीजा रहने के बाद वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी ऐलान कर दिया कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बिल्कुल इसके बाद यहाँ फेडरेशन पर ऑफ अखिलेश देखा जाए तो वाकई प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है, आज जो दूसरा दिन है प्रदर्शन का, मांग की जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके की सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है या आश्वासन नजर नहीं आ रहा है कि इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए, क्योंकि ये प्रदर्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मरीजों को और दिक्कतें होने वाली हैं, मेडिकल सुविधाएं कहीं ना कहीं इससे बाधित होने वाली हैं। देखिए, अगर देशव्यापी हड़ताल का जिस तरह से डॉक्टर की तरफ से ऐलान किया गया है और देशव्यापी हड़ताल डॉक्टरों से रहती है, इसका खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ता है, आम जनता ही उसका भुगतान करती है। लेकिन सवाल यही है कि जो डॉक्टर्स एसोसिएशन लगातार पश्चिम बंगाल सरकार और वहां के प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री के बैठक के साथ रही बेनतीजा बैठक के बाद अब ये देख सकते हैं कि सरकार भी बैकफुट पर है। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर रविवार तक कोई बड़ा एक्शन और कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस करने में नाकाम रहती है तो आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई की जांच की संस्तुति वो कर देंगे, जैसा कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। और लगातार विपक्ष भी इसी राजनीति करते हैं, चाहे किसी की तरफ से हो, किसी भी प्रदेश की घटना हो, लेकिन राजनीति कम नहीं हो। वही पश्चिम बंगाल के हाल में भी इस डॉक्टर्स के रेप के बाद हत्या के मामले में भी वही सामने आ रहा है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है। बिल्कुल अखिलेश, देखा जाए तो 2 से 4 के बीच में मुलाकात भी है जेपी नड्डा से। आईएमए का एक दल मुलाकात करने के लिए इसी मसले पर पहुंचने वाला है, इससे संबंधित कोई जानकारी? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी, हम लोग वापस लौटेंगे, ओपीडी भी चलेगी, सर्जरी भी होगी, और जो भी स्वास्थ्य के वैकल्पिक व्यवस्थाएं अस्पताल में वो सारी की सारी सुचारू रूप से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों के साथ आए दिन इस तरह की बदसलूकी होती है, किसी के साथ पिटाई होती है, किसी का मर्डर हो जाता है, और अब तो रेप तक की हालात पर आ गया है, तो इसलिए अब इन चीजों को बहुत ढिलाई देने की जरूरत है। अगर मेडिकल और डॉक्टर्स की तरफ सॉल्यूशन पर नजर रहेगी के न्यूज़ की कि आखिर क्या कुछ सॉल्यूशन निकलकर सामने आता है इस प्रदर्शन के बाद, अगर देखा जाए। शुक्रिया मधुर दरबारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौश सुबह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और 2 से 4 के बीच जो ये मुलाकात होनी है, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये भी देखना होगा। क्या आश्वासन किसी तरीके का मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये प्रदर्शन आगे बढ़ा तो इससे अब मरीजों को इसका खामियाजा, जो पेशेंट्स अब पहुंचेंगे ओपीडी में, और अगर इमरजेंसी सेवाओं को लेकर भी इसी तरीके से नाराजगी डॉक्टर्स की बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मरीज परेशान होने वाले हैं, मेडिकल सुविधाएं बाधित होने वाली हैं। वक्त फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।